आज हम लोग क्लाइमेटोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रतिचक्रवात या एंटी साइक्लोन को डिस्कस करेंगे। तो इस भाग में हम लोग देखेंगे कि प्रतिचक्रवात होता क्या है, जो इसके विशेषता क्या होती हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं और उसमें मौसमी दशाएं किस प्रकार की होती हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे लगभग सभी परीक्षाओं में, ऑप्शनल के भी पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और जो सामान्य अध्ययन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि प्रतिचक्रवात होता क्या है। तो प्रतिचक्रवात समदाब रेखाओं से घिरा हुआ एक उच्च दाब का केंद्र होता है जिसमें हवाएं केंद्र से बाहर की तरफ से फैलती हैं। ठीक है, तो ये प्रतिचक्रवात होता है। अब इसमें विशेषता ये भी होती है कि जिस ढंग से जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात था उसमें हवाएं एंटी साइक्लोन के रूप में जो एंटी क्लॉकवाइज चलती थी उत्तरी गोलार्ध में, तो इसके ठीक विपरीत यहाँ पे जो प्रतिचक्रवात होता है इसमें उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलती हैं और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो एक क्लॉकवाइज चल रही है, इसका जो घुमाव है क्लॉकवाइज है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, तो ये पूरी तरह से जो चक्रवात है उसके विपरीत प्रतिचक्रवात होता है। ठीक है, और जो मौसमी दशाएं भी होती है ये भी प्रतिचक्रवात के विपरीत इसमें भी मौसमी दशाएं होती हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। इसमें देखते हैं कि ये उच्च दाब का केंद्र होता है और प्रायः वृत्ताकार या दाब रेखाओं से घिरा हुआ था। ठीक है, ये सामान्यतः वृत्ताकार ही होता है या गोलाकार होता है। जैसे जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात था तो वो भी शेप भी होता था, लेकिन ये लगभग गोलाकार होता है। कभी कभी भी शेप होता है लेकिन सामान्यतः ये गोलाकार ही होता है। ठीक है, इसकी विशेषताएं सबसे बड़ी है कि ये सामान्यतः गोलाकार होता है और कभी कभी भी आकार की होते हैं। इसका व्यास लगभग 3000 किलोमीटर होता है। 3000 किलोमीटर इसका व्यास होता है, लेकिन कभी कभी इतना ज़्यादा व्यास, बड़ा व्यास हो जाता है कि लगभग 9000 किलोमीटर तक भी हो जाता है। ठीक है, लगभग आधे से अधिक जो उत्तरी अमेरिका है उस पर छाया रहता है। ठीक है, तो व्यास में काफ़ी इसमें डिफरेंट होता है। जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस किए कि उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलता है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ठीक है, वामावर्त और दक्षिणावर्त। इसका जो दाब प्रवणता होता है, केंद्र से बाहर की तरफ जो दाब प्रवणता होता है 10 से 20 मिलीबार तक होता है। ठीक है, 10 से 12 नहीं बल्कि 20 मिलीबार होता है। 20 मिलीबार के होता है। इसका मार्ग निश्चित नहीं होता है, लेकिन ये चक्रवात हमेशा चक्रवात के पीछे प्रतिचक्रवात होता है। जैसे कि हम लोग जेट स्ट्रीम में पढ़े थे, जेट स्ट्रीम में जैसे चलता है सर्पिलाकार मार्ग में चलता है, तो जहाँ पे जेट स्ट्रीम अवतलन होता है, हवाओं का अवतलन होता है, वहाँ पे एंटी साइक्लोन बनता है। ठीक है, और जहाँ हवाओं का उत्थान होता है वहाँ पे साइक्लोन की कंडीशन होता है। तो ये जैसे एंटी साइक्लोन जहाँ पे प्रतिचक्रवात है उसके पीछे चक्रवात भी होता है। ठीक है, तो ऐसे चलता है कि चक्रवातों के पीछे प्रतिचक्रवात भी का भी संचालन होता है, ये अगर चलते हैं। इसके बाद से अगला जो विशेषता है, इसकी जो चाल होता है कि 30 से 50 किलोमीटर वेग से चलता है, लेकिन कभी कभी ये एक ही स्थान पे अस्थायी, काफ़ी हफ्तों तक अस्थायी रह जाते हैं। ठीक है, एक ही स्थान में कई दिनों तक भी ये रह जाते हैं। ये चूँकि इसके केंद्र में वायु का अवतलन होता है। ठीक है, वायु का अवतलन होता है मतलब कि हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, तो नीचे की तरफ जहाँ भी हवा का अवतलन होगा वहाँ पे आसमान साफ होगा और मौसमी दशा एकदम खुशनुमा होगा। ठीक है, तो इसलिए ये इसीलिए मौसम स्वच्छ इसमें होता है, जो बादल रहित मौसम होता है, या बादल होते भी हैं तो कपासी बादल टाइप के होते हैं जिसमें कोई वर्षा नहीं होती। ठीक है, आप देखते हैं कि इसके कितने प्रकार के होता है। तो इसको सामान्य रूप से 3 भागों में बांटा है। वास्तव में तो 2 ही होते हैं। जो प्रतिचक्रवात होते हैं 2 किस्म के होते हैं, गर्म होते हैं, शीतल होते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों के द्वारा ये तीसरा भी माना गया है कि जो अवरोधी प्रतिचक्रवात हैं इसको भी शामिल किया गया है। तो हम लोग तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है शीत प्रतिचक्रवात। जो शीत प्रतिचक्रवात होता है या शीतल प्रतिचक्रवात होता है, वो इसका निर्माण आर्कटिक क्षेत्रों में होता है, या जहाँ पे तापमान कम वाले क्षेत्रों में होते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में ही इसकी उत्पत्ति होती है, क्योंकि ये गतिजन्य न होकर के तापजन्य होता है। जैसे और जो चक्रवात हैं, जो गर्म चक्रवात हैं, तो वहाँ पे हवाओं के अवतलन की वजह से होता है, उसमें गति होती है, हवाओं में गति होती है, इसलिए हवाओं के गति के कारण से वो उत्पन्न होता है। जबकि जो शीत प्रतिचक्रवात है
जो धरातल पे इतना ठंडा भाग होते हैं, जो ध्रुवीय क्षेत्र में काफ़ी ठंडा, आर्कटिक क्षेत्र या ध्रुवीय क्षेत्र में ये ठंडा भाग होता है, तो ठंडा होने के कारण से यहाँ पे हाई प्रेशर का जो केंद्र बन जाते हैं, जबकि आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे लो प्रेशर रहता है। ठीक है, आसपास में लो प्रेशर होता है जबकि बीच में हाई प्रेशर हो जाता है और धीरे धीरे ये मार्ग चक्राकार हो जाता है। ठीक है, तो ये तापजन्य है, जो शीतल प्रतिचक्रवात है तापजन्य है, न कि गतिजन्य है। ठीक है, जो इसका मार्ग होता है पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। ठीक है, जो ये विशेष रूप से जो उत्तरी अमेरिका कनाडा के क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं या साइबेरिया के क्षेत्र में भी ये उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो आर्कटिक क्षेत्रों में भी उत्पत्ति है, मार्ग पश्चिम से पूर्व तक होता है और ये छोटे आकार के होते हैं। ठीक है, ये भी दो प्रकार के होते हैं, ये एक अस्थायी होता है और एक अर्धअस्थायी प्रतिचक्रवात होता है। ठीक है, तो दो भागों में बांटा गया है। जो अस्थायी प्रतिचक्रवात हैं ये मार्ग में ही समाप्त हो जाते हैं। इसके जो संचलन होता है ध्रुवीय क्षेत्रों से या जो आर्कटिक क्षेत्र है वो आर्कटिक क्षेत्र से जो उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की तरफ चलने का प्रयास करते हैं। ठीक है, लेकिन ये इतना ज़्यादा तापमान इसमें नहीं होता है कि आते आते बीच में ही समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, जो अस्थायी जो प्रतिचक्रवात होता है इसका मार्ग लंबा होता है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और ये अधिक सक्रिय भी होते हैं। ठीक है, और दूसरा है गर्म प्रतिचक्रवात। जो गर्म प्रतिचक्रवात है ये गतिजन्य होता है, जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जहाँ पे हवाओं का अवतलन होगा। ठीक है, जहाँ पे जो चक्रवात और प्रतिचक्रवात जो हम देख रहे थे, जो ये जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम के नीचे जहाँ हवाओं का अवतलन होगा वहाँ पे प्रतिचक्रवाती दशा आएगी। ठीक है, प्रतिचक्रवात होगा तो ये चारों तरफ से हवाएं घूमने लगती हैं, प्रतिचक्रवात के रूप में ये विकसित हो जाता है। ठीक है, तो ये उच्च वायु दाब के पेटी में होता है और इसका विकास जो होता है हाई प्रेशर के बेल्ट में जहाँ पे हवाओं का अवतलन होता है। देखें जैसे कि जो व्यापारिक पवने हैं या पछुआ पवने हैं आके हवाओं का वहाँ पे अवतलन होता है, इस वजह से वहाँ पे उच्च दाब का केंद्र बन जाता है, वहीं से प्रतिचक्रवात का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये विशाल होते हैं किंतु कम सक्रिय होते हैं। ठीक है, ये काफ़ी बड़े क्षेत्र में ये इसका भी जो विस्तार होता है लगभग 7-8 हज़ार किलोमीटर तक भी होता है। ठीक है, और ये गति काफ़ी मंदी होती है, एक ही स्थान पे हफ्तों 10 दिन तक भी रह जाते हैं। इसका जो मुख्य क्षेत्र है दक्षिणी पूर्वी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप वाला भाग होता है। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी अमेरिका मतलब कि अमेरिका जो टेक्सास क्षेत्र है, जो टेक्सास है या दक्षिणी पूर्वी भाग में जितने भी स्टेट हैं उसमें ये सक्रिय रहता है। जबकि पश्चिमी यूरोप वाला भाग है जहाँ पे फ्रांस है, स्पेन है, ब्रिटेन में काफ़ी सक्रिय रहता है। ठीक है, जो चक्रवात है ये गर्म प्रतिचक्रवात है, ब्रिटेन में विशेष रूप से सक्रिय रहता है। अगला है अवरोधी या प्रतिचक्रवात। ये अवरोधी प्रतिचक्रवात होता है, ये विशेष रूप से क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में होता है या कभी कभी समताप मंडल में भी पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये वायु के संचरण के जैसे हवाएं ऊपर उठती है, जो क्षोभ मंडल है वहाँ तक हवाएं पहुँचती है, तो यहाँ से अब जाने का प्रयास नहीं करती, तो यहीं पे एक तरह से उच्च दाब का केंद्र बन जाता है, इस वजह से ये प्रतिचक्रवाती दशाएं हो जाती हैं। ठीक है, ये सामान्यतः ये क्षोभ मंडल तक ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी ज़्यादा सक्रिय होने के पश्चात समताप मंडल में जाने का प्रयास करते हैं, अन्यथा ये क्षोभ मंडल तक ही सीमित होता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि मौसमी दशाएं होती क्या है। जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि मौसमी दशाएं इसमें जहाँ भी वायु का अवतलन होगा वहाँ पे कपासी बादल छाएंगे। ठीक है, जहाँ वायु का अवतलन होता है वहाँ ऊपर कपासी बादल छाए रहते हैं और मौसम अक्सर स्वच्छ होता है। कभी कभी इसमें बारिश होती है जो स्तरीय मेघों द्वारा होती है, कभी कभी इसमें बारिश होती है, हल्का फुहार जैसे बारिश होती है, अन्यथा ये आसमान साफ ही रहता है। ठीक है, और इसमें जो होता है कि जैसे चक्रवात के आगमन के समय जो होलो बनता है या होलो या प्रभामंडल होता है, तो इसमें प्रभामंडल का विकास नहीं होता है। ठीक है, तो ये रहा प्रतिचक्रवात। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बहुत ज़्यादा डीपली इससे गहराई से क्वेश्चन नहीं आते हैं, समान ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये मेंस में भी शॉर्ट नोट्स के रूप में लिखने के लिए आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए यहीं रहने देते हैं। धन्यवाद।